हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज माघी पूर्णिमा है, माघा पूर्णिमा, फुल मून, स्नो मून, जो भी है। सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट न्यू मून एंड फुल मून के टाइम बहुत ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्टिंग्स होती है। सो आज देख लेंगे कि इस माघी पूर्णिमा में आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी किस तरफ शिफ्ट कर रही है। मल्टीपल डेक्स यूज करूंगी सो दैट एक इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ जाए, अगर आता है तो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, ऑफ कोर्स फुल मून की एनर्जी इसमें है, बट अगेन द कॉस्मिक एनर्जी इज टाइमलेस। सो जब भी आपको कोई भी जब भी आपको इस मैसेज, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो किसी भी जेंडर के, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। ऑल्सो किसी भी सिचुएशनशिप में हो तो देख सकते हो, ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन, ब्रेकअप, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने स्पाउस के लिए, अपने क्रश, एक्स, लवर, पार्टनर, व्हाटएवर। एज लॉन्ग एज ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, ये आपकी रीडिंग है। सो अगेन मैं ये सन डेक आपके लिए यूज करूंगी, ये मून डेक आपके पर्सन के लिए, और एक और डेक, ये वाला डेक थर्ड पार्टी के लिए। सो और ऑफ कोर्स टैरेट को ओरेकल से वेरीफाई भी करेंगे। सो चारों ओर डेक्स ही डेक्स है, सो थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट विथ मी। सो मैं 3 कार्ड्स लूँगी हर डेक से, और उसका एक क्लैरिफिकेशन लूँगी ओरेकल से। सो पहले स्टार्ट करते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन आपकी एनर्जी किस तरफ शिफ्ट कर रही है। मैं ओवरऑल एनर्जीज लूंगी, इसमें अगर आपके पर्सन की प्रति आपकी या आपकी रिलेशनशिप के प्रति आपकी एनर्जी आ जाती है तो आ सकती है, बट आई टेक अ जनरल थिंग फॉर ऑल 3 ऑफ यू। काफी क्लोज्ड अप हो गए हो अभी। फर्स्ट कार्ड आ गया, क्या क्या आया है? Okay. 4 of Pentacles, 4 of Cups, and 10 of Swords with Judgment. So 4 of Pentacles का कार्ड है। अभी आप टोटली अपने करियर, अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने सोशल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे आप ध्यान दे रहे हो। हाउएवर बीच बीच में देखो, ये पिपिंग टॉम है, तो बीच बीच में आप अपने पर्सन को स्टॉक ज़रूर कर रहे हो, उसके बारे में क्यूरियस ज़रूर हो रहे हो, बट ओवरऑल द मेजर एनर्जी इज़ अभी आप ये इमोशंस के बारे में, अपने लव लाइफ, अपने ब्रेकअप या जो भी अपने रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हो। सो यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर करियर, ऑन योर जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर प्रोफेशनली यू आर डूइंग, एंड टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ, जहां आपके डिपेंडेंस है और उनके प्रति आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन इट्स 4 ऑफ कप्स एनर्जी। आपको रियलाइज हुआ है कि आपकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुए थे, एक रिलेशनशिप जब फेल करती है या वर्कआउट सही से नहीं करती है तो दोनों का ही, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। आपके पर्सन हरामी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो, वो तो सही है, पर आपने भी उसको हरामीपन करने दिया, तो अभी वो आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं अगर ऐसा नहीं करता या करती तो वो इतना मेरा क्षति नहीं कर पाता, इतना मुझे तोड़ नहीं पाता। तो यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इनटू इंट्रोस्पेक्शन। आई वोंट कॉल इट सेल्फ ब्लेमिंग, आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हो या अपने आप को ऐसा नहीं कर रहे हो, बट एक हल्का सा
एक हल्का सा रिग्रेट ज़रूर है कि काश मैं उस वक्त ये देख पाती या देख पाता कि सच्चाई क्या है एंड ऑल दोस्त। सो पास्ट मिस्टेक्स की वजह से अभी आपको ना सीवियर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। अभी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यू आर हेजिटेटिंग टू टेक ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू आइडियाज़। स्पेशली ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पास और एक लव ऑप्शन के तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, नया पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं। पर खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर जो ट्रस्ट है, उस खुद अपना डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे हो। यू आर एप्रीहेंसिव। आपको लग रहा है कि मैं तो हमेशा गलत डिसीजन ही ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, फिर से मैं कोई डिसीजन लूंगा तो वो अगर गलत हो जाए तो फिर से वही चीज एंड ऑल दैट। यू आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट योरसेल्फ फुल्ली। यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजंस, योर एक्शंस। सो अभी आप एक हेजिटेंट मोड पे हो, एक एप्रीहेंसिव मोड पे हो। 10 ऑफ स्वर्ड्स विद द जजमेंट। सो ऑब्वियसली आप में एक वेकअप कॉल तो आया है कि चीज़ें जो सही अभी तक आप कहीं ना कहीं आप ये आपके पर्सन के बारे में आप जो फैंटेसाइज करते हो उसको बेस करके आप इंतजार कर रहे थे, बट नाउ यू आर सीइंग द रियलिटी। यू आर वेकिंग अप एंड स्पेलिंग द कॉफी। सो अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ रहा है। नाउ यू आर वेरी मच श्योर के रियलिटी, यू आर बीइंग एबल टू सी द रियलिटी। तो अभी आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है और कहीं ना कहीं यू आर वेकिंग अप के नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर टाइम और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, माई हार्ट, देर इज़ अ पार्ट इन माई हार्ट विच स्टिल बीट्स फॉर माई पर्सन। ठीक है, वो याद आते हैं, ठीक है, मैं उन्हें कभी कभी स्टॉक कर लेती हूँ, बट उतना पुल नहीं फील करती हूँ जितना मुझे पुल फील करना चाहिए था या पहले मैं करती थी। यू आर स्टॉकिंग योर पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये जो टैरर रीडिंग भी अभी देख रहे हो, आज से 1 या 2 महीने पहले जिस शिद्दत से, जिस इंटेंसिटी से आप टैरर रीडिंग्स देखते थे या अपने एक्स पर्सन को स्टॉक करते थे, उतना इंटेंसिटी अभी नहीं है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ हैबिट कि चलो ठीक है, एक बार देख लेती हूँ, और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपके अंदर आपकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है अपने पर्सन में कम होता जा रहा है। यू आर हीलिंग योर सेल्फ विच इज़ अ गुड थिंग। मैं एक बार ऑरेकल से देख लेती हूँ कि एक कार्ड लूंगी टू क्लैरिफाई योर एंटायर एनर्जी शिफ्टिंग। जस्ट 1 कार्ड। हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस, सही है। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया, सेम एनर्जी देखो। यहाँ भी मैंने कहा था ना, यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर लाइफ, नॉट लव लाइफ बट योर प्रोफेशनल लाइफ, योर जॉब, प्रोफेशनल, आई मीन नॉट योर लव लाइफ बट योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फैमिली ऑफ डिपेंडेंस एंड ऑल दैट। अपने यहाँ भी आया है, यू आर मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, यू आर वेकिंग अप, यू आर वेकिंग अप दैट वो जो टॉक्सिसिटी है उस टॉक्सिक साइकिल को एंड करना चाहिए। 10 ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड है, तो यू हैव टू एंड दैट लूप, टॉक्सिक लूप। और नाउ यू आर मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो। पहले जैसे एकदम भी नहीं, मैंने ये नहीं कहती हूँ कि टोटली आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ गए हो, अबांडन्ड ये वो, ये नहीं, बट यू आर स्लोली धीरे धीरे आप सही टाइम पे खाना खा रहे हो, अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर स्टेइंग हाइड्रेटेड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। पहले क्या होता था, आपको कोई बीमारी होती थी, सर दर्द होता था, नहीं मुझे नहीं दवाई लेना है, मुझे ऐसे ही तरप तरप के मर जाना है, ऐसा नहीं कर रहे हो। आप दवाई ले रहे हो, अपना मेडिसिन ले रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। लव और लाइफ में आप अपना हेल्दी चॉइसेस ले रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पियर इन योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पियर इन योर लाइफ, बट ऑफ कोर्स देयर आर मोमेंट्स जब आप अपने पर्सन को मिस करते हो, विच इज़ वेरी नेचुरल। डोंट ट्राई टू सप्रेस योर इमोशंस। जो आ रहा है आन दो, पर अगेन उसको आन दो, उसको रहने मत दो, उसको थैंक यू फॉर कमिंग, बाय, विदा करो। सो अभी मैं देख लूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी इस माघी पूर्णिमा को किस तरफ शिफ्ट कर रही है। अगेन 3 cards from this tarot and 1 card from oracle to clarify the entire tarot energy. आपके पर्सन भी काफी क्लोज्ड अप है। एक साथ 3 कार्ड्स आ गया, ठीक है। 6 of wands with tower,
6 of cups with lovers, 8 of swords with justice. 8 कर्मा का कार्ड है और ये टार का कार्ड आया है. आपके पर्सन जितना हैप्पी, ये 6 of wands जितना हैप्पी वो शो कर रहे हैं आउटवर्डली, अभी तो आप स्टॉक कर रहे हो ना, कभी कभी देख पा रहे हो ना, बहुत हैप्पी है, ऐसे दांत दिखाए, पोज मार रहा है या मार रही है, जितना हैप्पी वो दिखा रहे हैं बाहर, उतना हैप्पी वो अंदर नहीं है. बिकॉज द टार मोमेंट इज हैप्पी. अ मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ. कुछ मेजर हो रहा है. अब देखो, टार कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता है, वो तोड़ा इसीलिए जाता है आपको ताकि फिर से आपको रिबिल्ड किया जाए इन अ न्यू हेल्दियर वे. तो आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है, उसकी पूरी दुनिया टूट रही है ताकि नई तरह से वो दुनिया बनाया जा सके. पर आपके पर्सन अभी टोटली लॉस्ट फील कर रहे हैं. उसका वो हैप्पीनेस जो वो, बट अगेन योर पर्सन हैज़ गुड नर्व्स, उसके नर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो वो बाहर का जो प्रिटेंस है वो पुट अप किए ही जा रहे हैं. वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में जीत रहा है, सक्सेसफुल है, हैप्पी है एंड ऑल दो. बस अंदर ही अंदर उसका टूटा हुआ है. वो होता है ना कि बाहर से एक घर बहुत ही चमकता हुआ दिखता है, पर जब अंदर जाओ तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ है, वो सीलन पड़ी है दीवारों में, बट बाहर से बहुत चकाचक है. सो आपके पर्सन के लाइफ में भी अभी वही हो रहा है और उसी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी भी शिफ्टिंग हो रही है. इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी इंटेंस, सर, going to be more intense every day. 8 of swords with justice का कार्ड है. सो अभी आपके पर्सन का अभी जो शिफ्टिंग होने वाला है, अभी आपके पर्सन ये जो टार मोमेंट के बाद अभी आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ से कमजोर पड़ने वाले हैं. ग्रिट विल बी देयर बट दिस मेंटल हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस. क्योंकि अभी उसको ये महसूस हो, अभी नेगेटिविटी अपने ही प्रिजन में वो खुद को बांध देंगे. ये नो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दिस विल फॉलो अप. ऑफकोर्स जो बहुत ही नेचुरल है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल सब बढ़ ही जाते हैं. एंड उनको लगेगा ये कार्ड, ये जस्टिस कार्ड ऐसा नहीं है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, नहीं, वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि ही इज गेटिंग हिज कर्मा. ही इज रियलाइजिंग देयर इज, यही उनका शिफ्टिंग भी हो रहा है. यही मेजर शिफ्ट हो रहा है उनके लाइफ में कि पहले वो गाय हवा लगी है घुरे बेड़ानो, लाइक आई डोंट केयर, बंगाली में कहावत है, गाय हवा लगी है घुरे बेड़ानो, दैट हवा हवाई एंड ऑल दैट. सो नाउ दैट हवा हवाई मोड से योर पर्सन इज कमिंग बैक टू ग्राउंड रियलिटी. ही और शी इज गेटिंग अ रियलिटी चेक कि नहीं, you can't escape karma. You can escape law, justice that are man made. कोर्ट से, पुलिस से, सोसाइटी से, परिवार से, सबसे आपको क्लीन चिट मिल सकता है. सब आपको लाइक एक खूनी का माँ भी उसकी बेटे को डिफेंड करता है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बट कर्मा नेवर स्पेयर्स एनीवन. So now he is realizing that. It's not that karma is not sparing him. It's not about that. He is realizing it. Now your person, he or she, whatever, आपके person अभी ये realize कर रहे हैं कि जो वो कर रहे थे वो टिकने वाला है नहीं, उसको फेस करना ही पड़ेगा. अब इस मोड पे उसको समझ में आ रहा है कि किसके साथ उसने गलत किया है ऐसे, और उसी इंसान को 6 of cups and lovers की एनर्जी है. वो ये भी रियलाइज कर वो आपके बारे में, क्योंकि मैं आपके तरफ से एनर्जी शिफ्टिंग देख रही हूँ, तो नाउ ही इज मोर इनटू 6 of cups एनर्जी, रिमेम्बरिंग पास्ट हैप्पी मेमोरीज. वो और ऐसा होता भी है, ब्रेकअप के जब हम लोग हमारा पहले जब ब्रेकअप होता है या सेपरेशन होता है तो जनरली हम लोग बहुत ही एंग्री मोड पे होते हैं, रिलक्टेंट मोड पे होते हैं, एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग करते हैं. बट एज टाइम गोज बाय तो धीरे धीरे ना वो हमारे एंगर सबसाइड कर जाते हैं, हमारे जो नेगेटिविटीज़ है वो धीरे धीरे कम होते. तब इफ़ अगर आपके साथ बहुत हैप्पी मेमोरीज है आपके पर्सन के, अगर आपने एक्चुअल में आपके पर्सन की लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो इम्प्रिंट किया है अपने आप को आपके पर्सन के दिल में, तो sometime or the other that person is going to miss that energy, that your energy, especially if he or she is now with a toxic partner or with someone जिसके साथ वो emotionally available नहीं हो सकते हैं.
इन दैट केस तो अभी आपके पर्सन का भी वही उसी तरफ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप ही उनका एक हेल्दी चॉइस थे शायद, जो उन्होंने मिस कर गए. दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन दैट ही और शी शुडंट हैव लेट गो. उनको नहीं खोना चाहिए था, ये वो रियलाइज कर रहे हैं अभी. मैं ऑरेकल से एक क्लैरिफिकेशन लूंगी फॉर दिस एंटायर बंच. हैंड ऑफ कप्स, हैंड ऑफ कार्ड्स. हाँ, आपके पर्सन एक चांस तो लेंगे, एक रिस्क लेंगे आपके साथ. आई डोंट नो कि आपके साथ आगे आने में इतना रिस्क क्यों है, आपको पर्सन के क्यों लगता है कि बहुत रिस्क है आपसे बात करने में. बट यू नो योर सिचुएशन. अगर आप इनसे अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो फाइन, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्क्रॉल बाय. सो आपके पर्सन आपके साथ एक रिस्क तो लेना चाहते हैं, कुछ तो वो करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी तो वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये टार मोड से निकलना है. उनको हमेशा से ये 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहना है. सो उनको ये टार मोमेंट को सॉर्ट आउट करना है. तो ही विल टेक अ चांस, बट क्या वो अभी नहीं दिखा रहे. वो क्या होता है ना, जब हम लोग पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो हम लोग ओपोनेंट को नहीं दिखाते ना कि हाथ में क्या पत्ते. हम लोग अच्छे से इसको अरेंज करते हैं और फिर वो अभी आपके पर्सन कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट तो कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए. सो इसी तरफ उनकी एनर्जी, अगेन एनर्जी शिफ्टिंग इज नॉट एक्शन. इस तरफ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, वो सोच रहे हैं ये सब करने के बारे में. होगा नहीं होगा ये बात की बात है. सो अभी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी किस तरफ शिफ्ट हो रही है. 3 कार्ड्स लूंगी. 3 कार्ड्स आ गए, अजीब है. आपके पर्सन के टाइम भी टोटली 3 कार्ड्स आ गए थे थर्ड पार्टी की तरफ. डेविल, जजमेंट. ये जजमेंट कार्ड आपका भी आया था. आपके और थर्ड पार्टी की इंटरकनेक्टिंग एनर्जी है, बट देयर इज अ डिफरेंस. एंड 8 ऑफ कप्स. डेविल. सो आपकी थर्ड पार्टी विल कीप ऑन मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर, योर पर्सन. वो अपना मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, अपना डिसेप्शन, अपनी लाइज, अपने जो भी सिड्यूसिंग एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. उसी तरफ उनकी एनर्जी है. अभी उनका टोटल फोकस अपने पर्सन पे है. डेविल इज अ कार्ड ऑफ नेगेटिव स्पेल वर्क. सो आप बिलीव करते हो नहीं करते हो डजेंट मैटर, बट दिस इज, अगर आपको थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क कर रहे हैं, और करना भी चाहिए. अभी माघी पूर्णिमा का टाइम है, आज शायद वो कोई स्पेल करेंगे आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए. हाउएवर कहीं ना कहीं ये जजमेंट का कार्ड है आपके, और वो ये नेगेटिव स्पेल वर्क को इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थर्ड पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है. एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग का ये जो सोल निकल रहा है. सोल निकल रहा है मतलब मर नहीं जाएगा या जाएगी, ऐसा नहीं है. कि उसमें एक अवेकनिंग हो रहा है. उनका जो इनर वॉइस है ना वो कुछ और बोल रहा है. वो होता है ना कि हम लोग देखते हैं यहाँ एक शैतान बैठा है, यहाँ एक एंजल बैठा है, दोनों कंधे पे बैठ के दोनों झगड़ते हैं. तो थर्ड पार्टी के अंदर भी अभी वही चल रहा है. शैतान और एंजल दोनों में अभी झगड़ा चल रहा है. कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जानती है कि दिस इज अ लॉस्ट गेम. दिस इज अ लॉस्ट गेम. कुछ नहीं है. अगर आपके पर्सन को वो अपने पास रख लेते भी है तो भी इस रिलेशनशिप में जो खुशी, जो फुलफिलमेंट वो चाहता है या चाहती है वो उसे कभी नहीं मिलने वाली है. पर फिर भी डेविल की एनर्जी है. ईगो, डिसेप्शन, नहीं छोड़ना है, मैनिपुलेशन इसका है. हाउएवर आई कैन सी द 8 ऑफ कप्स एनर्जी. सो कहीं ना कहीं एक वॉक अवे तक का कार्ड तो है. कितना अल्टीमेटली आपके थर्ड पार्टी को, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अ वेरी स्पेसिफिक चैनलिंग हियर दैट अल्टीमेटली द थर्ड पार्टी हैज टू लीव. Third party has to leave. Not your person is going to leave the third party. The third party will leave your person. अब कब कैसे I don't know. But I think this, I don't know why I am feeling this. This magic is going to backfire. This black magic is going to backfire. And क्यों पता है ऐसा नहीं है कोई गलत कर रही है इसीलिए बैकफायर करेगा. नहीं, इसीलिए क्योंकि कुछ भी अगर आप आधे मन से करो, अगर मिक्स्ड सिग्नल्स भेजो यूनिवर्स में, तो वो यूनिवर्स अजीब से रिएक्ट करती है. यहाँ आपको जजमेंट हो रहा है. आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो.
इसको छोड़, आपको ये सब बंद करना चाहिए. बट अगेन आप ये कर रहे हो. सो व्हेन यू डू दिस मैजिक, व्हेन यू आर डूइंग दिस नेगेटिव स्पेल वर्क, आपके मन में वही चल रहा है कि सही नहीं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ. ये जो मिक्स सिग्नल्स आप भेज रहे हो ना, यस नो, सही गलत, यू हैव टू डू इट विथ फुल कन्विक्शन कि सही गलत गोली मारो, मेरे लिए सही है तो सही है. ये कॉन्फिडेंस अभी थर्ड पार्टी में अब नहीं है. पहले जो कर रही थी वो उसमें कॉन्फिडेंस था, इसलिए दैट मैजिक वाज शोइंग, दैट स्पेल वर्क वाज शोइंग, टेम्पररीली सही पर हो रहा था. पर अभी उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं है. सो अभी वो टू स्टेट ऑफ डुअलिटी में जी रही है. तो डुअलिटी में किया हुआ हर काम बैकफायर करती है, और इसीलिए उसको ही और शी हैज टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. मैं ऑरेकल से एक कार्ड लूंगी, ऑलमोस्ट टाइम. सो मैं एक ऑरेकल से कार्ड लूंगी ये देखने के लिए कि इसको क्लैरिफाई करने के लिए. द ग्रीम रीपर, interconnecting energy and the confirmation, the grim reaper. The relationship is over. No second chances. No second chances. थर्ड पार्टी विल बी लिविंग. अब कब जाएगी मुझे नहीं पता, पर अभी एनर्जी शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ है. तो अगेन मैंने पहले भी कहा था मार्च 29 से May 3 विल बी अ बिग टाइम. वहाँ मैं नहीं कह रही हूँ उसी टाइम थर्ड पार्टी चली जाएगी, बट उनका रिश्ता टूटना उसी वक्त से स्टार्ट हो जाएगा. और ये रिश्ता इसलिए नहीं टूटेगा, आपके लिए नहीं टूटने वाला है, आपके पर्सन आपके लिए छटफटा रहे हैं इसलिए नहीं टूटने वाला है. ये उन दोनों की वजह से ही टूटने वाला है. आप इसमें कोई फैक्टर नहीं हो, आप बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं हो. ये रिश्ता टूट अभी ग्रीम रीपर डेथ का भी कार्ड है. आई डोंट नो इन व्हाट वे इज द थर्ड पार्टी विल हैव टू गो, बट अगर डेथ है तो नॉट बिफोर 2027-28. किसी का जन्म मृत्यु नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, मैं अवॉइड करती हूँ. बट आई डोंट नो व्हाई आई सडनली चैनल 2027-2028. बट जो क्रैक है अभी, जो द क्रैक विल स्प्लिट वाइड ओपन March 29 to May 3. आई डोंट नो, कॉन्सिस्टेंटली यही मैं जब भी टाइम लेने की कोशिश करती हूँ रिलेशनशिप में, यही टाइमलाइन हर बार आ रही है सिंस नवरात्रि डेज एंड इवन बिफोर दैट. आई डोंट नो व्हाई दिस टाइमलाइन इज, आई एम रिपीटेडली गेटिंग दिस टाइमलाइन. आई डोंट नो. सो जिसके लिए भी है, बट अगेन द थर्ड पार्टी हैज टू गो, will go on her or his own, whatever. So this is it. This is your reading for today. This is where your person and your third party's energy is shifting this Maghi Purnima. So this was your reading for today. Thank you for watching. Bye.